हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही मैं गांव आई हुई हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड का आबाई गांव है। वहाँ पर आज से 18 साल पहले मैं यहाँ पर ब्याह की आई थी और यहाँ पर तकरीबन मैं 5 से 6 साल रही। काफ़ी अर्सा मैं यहाँ पर रही, लेकिन बेसिकली मैं सरगोदा की थी। मैं सरगोदा में रहती थी, अम्मी अबू मेरे सरगोदा के थे, तो मेरे बच्चे यहीं पे हुए। मलाइका जो है वो 2 साल की थी जब हम सरगोदा फिर दोबारा से मैं शिफ्ट हुई ना, जब इसको स्कूल एडमिशन करवाना था। और हमजा के दादा अबू और दादी अम्मा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमजा के जो चाचू हैं वो रहते हैं। आज हम उनको मिलने के लिए आए हैं, तो अब मैं गांव में अपना दिन कैसे स्पेंड करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही जो गांव के मतलब जो खूबसूरती है यहाँ की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ की सादगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैं शहर में रहती हूँ या यहाँ पर आके मैं खुद अपने आप को यहीं पे एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। अभी सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी और फिर आप लोगों को सबके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो नाश्ता है वो सुबह बहुत ही जल्दी कर लिया जाता है। अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पर फजर की नमाज के साथ ही नाश्ता कर लेते हैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक। और यकीन करें अभी यहाँ पर सिर्फ दोपहर के सुबह के ना 11 बजे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सारा दिन गुजर गया। अच्छा, 11 बजे हैं, अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब मैं लकड़ियों पे खाना बनाती हूँ। अच्छा, आज मैं लकड़ियों पे खाना बनाऊंगी और आप यकीन करें इतना मज़े का खाना बनता है। कोई हमें एक्स्ट्रा जो है वो मिसाले नहीं ऐड करने पड़ते, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी पड़ती कि जी हमने पैकेट का मिसाला ऐड करना है तब इसके अंदर जायका बनेगा, या दही ऐड करनी है तब इसके अंदर जायका बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने सिर्फ घर के नॉर्मल से मिसालों से भी अगर मैं खाना बनाऊंगी ना, वो बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ लकड़ियों पे खाना, और क्योंकि यहाँ पर सुई गैस नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पे लकड़ियों पे खाना बनता है उसका अपना ही जायका होता है। अच्छा, मेरी जब शादी हुई थी ना सरगोदा से, जब मैं ब्याह की आई थी उससे वहाँ पर हम गैस इस्तेमाल करते थे। मैंने फर्स्ट टाइम आके यहीं पे लकड़ियाँ देखी थी, और लेकिन यहाँ पे 4-5 साल आप कह लेना कि मैंने लकड़ियों पे खाना बनाया हुआ है, इसलिए मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है। मामा कितनी धूप है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी यहाँ पर सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सुबह उठने में वाकई बहुत बरकत होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह उठने में वाकई बरकत होती है जी। और क्योंकि काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और खाना जो है वो जल्दी जल्दी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मशीनें वगैरह इस्तेमाल नहीं हाथ नहीं ब्लूपर से ब्लूपर नहीं। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है। मैंने धूप में बैठने से पहले सनब्लॉक जो है वो अच्छी तरह अप्लाई कर लिया था, और धूप का इतना एहसास नहीं हो रहा क्योंकि ज़रा खुली जगह है तो मौसम काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आपको जो वीडियो है वो डार्क नज़र आ रही होगी क्योंकि ज़ाहिर है धूप है और इस वजह से आपको पता चला कैमरे का शेड बन जाता है। अच्छा, मैं बना रही हूँ चिकन, क्योंकि अभी उसी को बनाना काफ़ी आसान था और आपको पता है बच्चे भी खा लेते हैं। तो ये मैं गाँव के स्टाइल से कढ़ाई सी बनाऊँगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, सिलबट्टे के अंदर जो है देसी लहसुन है और साथ में ही देसी खुशक धनिया है, जिसका मैंने कहा कि इसे अच्छी तरह से ना मैं क्रश कर लूँ, और इसका अपना ही टेस्ट होता है हर दफ़ा फ्रेश भी क्रश करने का। अगर आप ये कहिए ना कि ये गांव है जहाँ पर कोई और लोग भी रहते हो, तो यहाँ पर मेरे ससुर जो हैं वो 3 भाई थे, उनकी अपनी ज़मीनें थी यहाँ पर, और उन्होंने इन ज़मीनों के अंदर अपना घर बना लिया है। ठीक है, कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है हमारे। हमने अगर कोई चीज़, कोई अगर कोक की बॉटल भी लेनी हो ना, तो हम तकरीबन यहाँ से ना 20 मिनट की ड्राइव पे हम जाते हैं और फिर जाके हम सारी चीज़ें लेके आते हैं। उसके बाद हमने खाना बनाना था तो हमने जो सामान मंगवाया है वो तकरीबन हमें 20 मिनट हमें ड्राइव करके जाना पड़ता है, तब जाके भी हमें ये सामान मिलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर इतनी ज़िंदगी आसान है और इतनी सहूलियात है। हमने खुद यहाँ पर इतनी बनाई हुई है, सारी सहूलियात है हमारे पास कि हम यहाँ पर आए तो इतना ज़्यादा एहसास मुझे नहीं होता, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ क्योंकि मुझे सादगी में भी आपको पता है कि रहने का अपना ही मज़ा है और मुझे ये चीज़ें सारी बहुत पसंद है। अच्छा, जो लकड़ियाँ होती हैं ना, इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कुकिंग करने में कंपैरेटिवली टू गैस, लेकिन इससे खाना भी बहुत मज़े का बनता है क्योंकि हल्की आंच पे खाना बनता है, तो इससे बाकी ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अभी जो चिकन है वो हमारा अच्छी तरह से आप देखिए फ्राई हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया है जी अपना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो ये अभी मैंने पेस्ट बनाया था वो सारा। अब चिकन फ्राई हो गया, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, जो कि बिल्कुल आज मैंने चॉप नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह ये खुद हल हो जाएंगे हो तो। अच्छा, ये जो मेथी है ये अपने खेतों की है, ये खुद ही सुखा के रखी गई है।
अब अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर जो है इसको दम दे दूँगी ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, अगर आंच यहाँ पर आहिस्ता करनी हो तो आपने सिर्फ सिंपल क्या करना होता है, अपनी लकड़ियाँ बाहर निकाल देनी है और आंच समझे अब आपकी स्लो है जी। अच्छा बड़ी गर्मी जी। माशाल्लाह बहुत ही लाइट सी और बहुत ही मज़े की जो है वो चिकन कढ़ाई बनी थी, बहुत ही लाइट, सबको बहुत पसंद आई। अच्छा, साथ में ये तंदूर की रोटी बना ली थी और ये जो नैपकिन है ये घर में बनाए जाते हैं इस तरह, या यहाँ की जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत मशहूर है। अच्छा, साथ में फ्रूट था और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, साथ में सैलड था, बिल्कुल किसी चीज़ की ना तलब हो रही थी। इतनी मज़े की फ़्रेश घर की रोटी और साथ में जो चिकन कढ़ाई है वो सब ने बहुत इन्जॉय की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और तकरीबन सब ने खाना शाना खाया, बहुत हमने इन्जॉय किया वहाँ पर। अच्छा, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और खाना बहुत ही मज़े का बना था। और अब जाके ना यहाँ पर जी 1 बजा है दोपहर का और इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने बच्चों को लिया है, मैंने कमरे में आके एसी ऑन किया है। मैंने कहा अब थोड़ी देर यहाँ पर हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर बच्चे बाहर निकलेंगे तो जाहिर है उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा हमजा जो है वो थोड़ा सा नाजुक है। अच्छा, अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर हम उठेंगे और फिर हम आपके साथ अपनी बाकी की रूटीन शेयर करेंगे। अच्छा, अभी जब शाम के 4 हुए थे तो हम सब सो के उठ के, क्योंकि ट्यूबवेल चल गया था और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हम वहाँ पर जाके एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ का जो पानी है क्योंकि वो ज़मीनी है, बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा पानी होता है। अच्छा, जितनी भी गर्मी होना चाहे यहाँ पे 60 पे भी टेम्परेचर पहुँच जाए, आप यकीन करें यहाँ का ज़मीनी पानी इतना ठंडा होता है कि आपकी सोच है। अच्छा, साथ ही पीटर चल रहा था, हमजा दूर इसलिए खड़ा था क्योंकि वो थोड़ा सा डरता है ट्यूबवेल से, वो कहता है कि मैंने नहीं नहाना। तो खैर हम उसे राज़ी वगैरह करके ले आए थे, मैं भी आ गई। हमने कहा चलो आज हम मिल के इन्जॉय करते हैं, क्योंकि गर्मी उस दिन बला की थी और साथ में ये जो पानी है इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं कर रहे थे, ये साथ ही हमने ज़मीन को लगा दिया कि ताकि जो ज़मीन है उसका भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बच्चों ने तो थोड़ी देर एंजॉय करना था तो पानी को ज़ाहिर हमने कहीं ना कहीं तो लगाना था, तो ये साथ ही ज़मीन को ना पानी लगा दिया गया। अच्छा, साथ में बच्चे सारे एंजॉय कर रहे थे, हमने खैर हमजा को ये राज़ी कर लिया कि वो आ जाए पीटर में नहाने के लिए और जी फिर हम सब जो है उसके अंदर चले गए। हमने पाँव मैं तो डिप करके बैठी रही, बहुत हमने माशाल्लाह से एंजॉय किया क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। और शाम को फिर मेरे हस्बैंड ने मोटर वगैरह ऑन की, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं जितने भी पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी ज़ाहिर है देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा मैं पौधों को पानी लगा लूँ। इतनी देर में बच्चे जो हैं वो भी चेंज करके आ गए थे, माशाल्लाह सब बहुत फ्रेश और अच्छा और ठंडा ठंडा फील कर रहे थे, क्योंकि पानी वाकई ही ट्यूबवेल का बहुत ठंडा था। और यहाँ पर हमजा दिखा रहा है कि इसको कोई चोट लग गई है, शायद वो गिरा है। मैं छत पर आई क्योंकि यहाँ पर शाम को छत का मंजर देखने का भी अपना ही मज़ा है, दूर तक हरियाली होती है, बहुत ही खूबसूरती है। अच्छा, इससे लगता है चारा काफ़ी खा लिया है, अब ये बीबी जो है चारा खाने को तैयार ही नहीं है। जो मेरे ड्रेस की डिटेल्स जानना चाहते हैं, ये जो ड्रेस है ये मैंने ज़ेलबी से लिया है। अच्छा, इनकी लॉन जो है वो बहुत ही फ़ाइन है, ये 3000 का जो 2 पीस है, मतलब दुपट्टा और शर्ट, ये हमने 3000 का लिया है। अच्छा, अभी यहाँ पर शाम के जो है 6:30 हुए हैं, यानी कि 6:30 हुए हैं और टाइम ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं घर जा रही हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही हम खाना वगैरह बनाएंगे बच्चों के लिए। आप भी मेरे साथ हैं, वैसे भी मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है। दिन को मैंने लकड़ियों पे खाना बनाया था और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, अब मैं सिलेंडर पे बनाऊँगी, मैं इससे ज़्यादा लकड़ियों पे नहीं बना सकती, लेकिन मज़ा आया था दिन को भी ना। और साथ यहाँ पर इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दिन को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आए अब हम घर चलते हैं और घर जाके अब हम खाने की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, ये जो दूध है ये अभी सर्वेंट दे के गया है और बिल्कुल ये गांव का कच्चा और खालिस दूध है और माशाल्लाह से आप सिर्फ दूध चेक करें, बहुत ही खालिस दूध होता है यहाँ का। और रात के खाने में जी मैंने दोबारा से चिकन कढ़ाई बना ली थी और साथ में चिकन मैक्रोनीज़ मैंने बनाई थी। रेसिपी वही थी जो मैं आपको साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, पास्ता की, तंदूर की रोटी थी और अपना ही मज़ा आया जी खाना खाने का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, टाइम यहाँ पर अभी रात के 7:30 हुए हैं, सबने खाना खा लिया है, चाय पी ली है, नमाज़ पढ़ ली है, अब कोई काम नहीं है यहाँ पे करने को। अब हम भी जी बैठने लगे हैं, मैंने कहा अब हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह हमने जल्दी जो है घर के लिए निकलना है। अच्छा, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी हमेशा दुआओं में याद रखा करें। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।